हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आज से 6 to 8 की डीवी स्टार्ट हो गई है और आज बहुत से कैंडिडेट का 6 to 8 में काउंसलिंग हुआ। किसी को फाउंड करेक्ट बताया गया तो किसी को डाउटफुल में डाल दिया गया। तो आज की जो न्यूज़ है वो पटना, सारण और सासाराम से रिलेटेड है और यहाँ पे भोजपुर में भी एक केस देखने को मिला। तो मैं इसको लेके आप सबसे चर्चा करना चाहूँगी कि आज का जो मामला जो है वो क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों कि जो जिन्होंने भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक एफिडेविट या फिर नोटरी नहीं बनवाया है। तो देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि है, एरर है, तो आप लोग एक नोटरी बनवा के रखिए, क्योंकि अगर आपके पास नोटरी नोटरी नहीं रह रहा है तो आपको डाउटफुल में डाल दिया जा रहा है। तो इसलिए डाउटफुल से बचने के लिए आपको एक नोटरी बनवा के अपने पास रखना होगा। बार बार कमेंट में आ रहा है कि मैम मैंने सर्टिफिकेट अपलोड किया है, मार्कशीट नहीं, तो क्या मेरी डीबी में दिक्कत होगी। कोई पूछ रहा है कि मैंने मार्कशीट अपलोड किया है, सर्टिफिकेट नहीं, तो क्या मेरे डीबी में दिक्कत होगी। बिल्कुल होगी। जब आप जान रहे हैं कि आपको डाउटफुल का एक जो इश्यू है वो चल रहा है, तो आप लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ये मत कीजिए कि दिक्कत होगी। बिल्कुल होगी। आप लोग को मैं शुरू से मैं अभी तक बोलते आई हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी एरर है तो आप लोग उसके लिए एक नोटरी बनवा के रख लीजिए। और रही आधार कार्ड, तो देखिए, आधार कार्ड में भी अगर आपके नाम के टाइटल, मदर फादर के नाम में टाइटल में किसी भी प्रकार की कोई भी एरर है तो आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही बनेगा और मैंने आपको दिखाया भी था कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट कैसे बनता है। उसके बावजूद भी आप लोग ये पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, मेरे पास ये है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ये है। क्योंकि लाइट की वजह से अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट है ये यूपी का है। बिहार वालों का, बिहार का भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये अभी यूपी का है। तो इस पे किनारे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर और साइन होता है। तो आप लोग को भी ऐसा ही एक एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवा के रख लेना है। कोई भी एरर हो, नेम में हो, आपके नेम में हो, मम्मी फादर के नेम में हो या टाइटल में हो, आप लोग को ये एक काम जरूर करना है कि आपको एफिडेविट बनवा कर रख लेना है। डाउटफुल कैटेगरी में जाने से बचने के लिए आपके पास यही उपाय है कि अगर आपको पता है कि मेरा यहाँ त्रुटि है, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, आप एक ही एफिडेविट में उस सबको मेंशन करके एक बना सकते हैं। तो बस ये रहा आपका। और जो पटना का इस समय जो है, पटना में जो काउंसलिंग हो रहा है, आज हम लोग गए थे, मेरी फ्रेंड का भी पटना में ही गर्दनी बाग में आज काउंसलिंग था 6 to 8 के लिए। तो वहाँ पे जो है ना, 6 to 8 में तो डीएलएड और बीएड दोनों कैंडिडेट जा रहे हैं। तो जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो अपना सर्टिफिकेट उनको दिखाना है। बीएड के कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दिखाना है, वहीं पे डीएलएड के कैंडिडेट को भी सर्टिफिकेट दिखाना है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये ज़बरदस्ती हो रही है, अगर शुरू में ही क्लियर नहीं बताया गया है कि सर्टिफिकेट या मार्कशीट क्या जमा करना है, तो इसके बेस पे अगर डाउटफुल में रखा जा रहा है तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो सही है। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट में अगर आप में से जिसने सर्टिफिकेट अपलोड किया है, मार्कशीट नहीं, उसको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। ये पटना की बात है। और जो फाइल है पटना में, सारण में, सासाराम में, ये जो फाइल है ये एक ही फाइल लिया जा रहा है। और हाँ, आप लोग का जो वाटर मार्क, वो फाइल कैसा चाहिए, जैसे देखिए, आपका जो भी वाटर मार्क वाला है, वाटर मार्क वाले फाइल को आप लोग एक साथ पिंचअप कीजिएगा। आपको बताया जाएगा वहाँ पे कि किस क्रम में उसको लगाना है। सारे वाटर मार्क के डॉक्यूमेंट में आपको अपने सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड मतलब सिग्नेचर करना है डेट के साथ। ये हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर बिना वाटर मार्क का जो हमारे पास है, क्योंकि वाटर मार्क और बिना वाटर मार्क ये दोनों आपका जमा हो रहा है। जितना डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है और जिस पे वाटर मार्क आ गया है, उन्हीं का सादा भी कॉपी आप लोग को ले जाना है। 6 to 8 में ये हुआ है। तो उस डॉक्यूमेंट का और सादे वाले डॉक्यूमेंट में दोनों में आपका सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर होना चाहिए डेट के साथ।
तो ये हो गया सेल्फ अटेस्टेड, और उसको आपको फाइल में रख देना है, ट्रांसपेरेंट फाइल में। और फिर मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया है कि ट्रांसपेरेंट फाइल कैसे होगा, तो उसको उस क्रम में रखकर नेम वगैरह के साथ आपको जमा कर देना है। अब भोजपुर में है, भोजपुर में ये देखने को मिल रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है उन्हें डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, डाउटफुल कैटेगरी में ये जबरदस्ती किया जा रहा है, ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन डाउटफुल कैटेगरी में अगर डाला जा रहा है तो आपको उसके लिए किसी भी प्रकार की टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि जिन भी अभ्यर्थियों को डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया है उन्हें 5 तारीख के बाद, यानी 1 से लेकर 12वीं तक की टीचर्स की डीवी होने के बाद पुनः बुलाया जाएगा। और फिर उसमें आप लोग अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट और जो भी आपका एरर है उससे रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं उसको लेकर आइए, आपकी डीवी सफलतापूर्वक हो जाएगी। अगर दूसरी बार में भी आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाली जा रही है तो तीसरी बार में आपको अपने जिले से संबंधित काउंसलिंग के डीआरसीसी पे बुलाया जाएगा। वो डीईओ के सामने आपका फिजिकली वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा डाउटफुल कैटेगरी में गया कि किस में गया। आपका डाउटफुल में है फिर भी आपकी काउंसलिंग को आपको 2 से 3 बार मौका मिलेगा। तो बस आप लोग के अगर डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का एरर है तो प्लीज़ उसके लिए, डॉक्यूमेंट में अगर किसी प्रकार का एरर है तो आप लोग नोटरी बनवा के रखिए। एक नोटरी में आप कई सारे चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके हाई स्कूल इंटर में दोनों में अगर कोई टाइटल से रिलेटेड या स्पेलिंग मिस्टेक से या स्पेस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप एक नोटरी में उन सबको मेंशन करके एक नोटरी से काम करवा सकते हैं। अगर आपको खुद को संतुष्टि नहीं है तो एक नोटरी से आप उसका अलग अलग नोटरी भी बनवा सकते हैं। आपको ये बाउंडेशन नहीं है कि आप कितना बनवा सकते हैं नोटरी। आप में जो जो दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग आप या तो एक में भी बनवा सकते हैं या फिर अलग अलग में भी बनवा सकते हैं। ये हो गई नोटरी की बात। नोटरी कब बनेगी? अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में गलती है तो उसमें एरर है, मिस्टेक है, तब आप नोटरी बनवाइएगा। और देखिए, आधार कार्ड में आधार ही मेन है। आपके आधार कार्ड से ही आपका जो है वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर आपने अपने आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, स्पेलिंग मिस्टेक टाइटल नेम में या फिर मदर फादर के नेम में, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवा कर आप रख लीजिए अभी जिसकी डीवी नहीं हुई है, क्योंकि ये चीज़ें 1 to 5, 6 to 8 तक ही लागू नहीं होती। ये 9, 10, 11, 12 तक के टीचरों के लिए भी लागू है। तो आप लोग को अपनी डीवी अगर नहीं चाहते हैं कि डाउटफुल में जाए तो आपको क्या करना है, वो रखना है, वो एफिडेविट और नोटरी, ये दोनों चीज़ें आपको बनवा के रख लेना है। चूँकि हमारे जो पटना में है, वो पटना में हमारा जो काउंसलिंग हो रहा है वहाँ पे काउंसलिंग में आप लोग को एक रूम दिया जा रहा है। वहाँ पे फिर आप लोग को अपने अपने स्लॉट पे जाना पड़ रहा है। स्लॉट पे जाने के बाद आपका आई का और फिंगर का वो हो रहा है। और इसमें बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी भी मतलब गिरफ्त में आ रहे हैं। जैसे जिनका 82 नंबर है वो लोग भी पहुँच रहे हैं, तो उनको मतलब डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीटेट में जिनका भी 82 नंबर है उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। तो अभी जिनका 82 नंबर है उनको भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आयोग इसके लिए बताएगी कि क्या उन्हें दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। ये जो भी डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं उन सारे कैंडिडेट को 5 तारीख के बाद पुनः बुलाई जाएगी। तो जिनको भी डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया है उन्हें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। उनकी काउंसलिंग 5 तारीख के बाद डीवी स्लॉट और डेट के साथ और टाइमिंग के साथ उन्हें बुलाया जाएगा। अभी और जिनकी डीवी हो गई है उनका जो ट्रेनिंग है, मे भी सुनने में आ रहा है कि शायद उनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अब देखिए, जो भी जानकारी आएगी मैं वो आप लोग के साथ साझा करूँगी। और हाँ, कुछ अभ्यर्थी थे जिनके कुछ कमेंट बॉक्स में मेरे हैं कमेंट, मैं उनको अगले अपने वीडियो में पढ़ के उनके कमेंट का पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो बस, जिनका भी डीवी बाकी है वो डाउटफुल में नहीं जाना चाहते हैं तो वो लोग अपने अपने
जिसमें भी मिस्टेक है उसके लिए एफिडेविट या फिर नोटरी बनवा लीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाय।